Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita course in 365 days. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की दूसरा अध्याय के 39 नंबर श्लोक तक हम पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 40 और 41। तो ये पढ़ते हैं श्लोक संख्या 40। नेहा विक्रमनाशस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत भयात्। तो पिछले श्लोक में हम लोगों ने चर्चा किया था कि भगवत गीता में हमने कितना प्रकार की चेतना की स्तर दिखाई पड़ता है, 3 प्रकार की। आपको याद है ना कि एक तो सबसे निम्न प्रकार की चेतना जो दुर्योधन की था, जिसमें लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए कोई भी गलत कार्य करने में भी जो है संकोच नहीं करते हैं और दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये हो गया सबसे निम्न चेतना। और उसके बाद उच्च चेतना जो अर्जुन का था, जो दया की भावना, त्याग की भावना और पाप से डरना कि कोई भी पाप कार्य नहीं करना, कोई भी कार्य करने से पहले सोचना कि ये कोई पाप कार्य तो नहीं, गलत कार्य तो नहीं है, और हमेशा सही कार्य करने में जो है लगना, चाहे उससे थोड़ा नुकसान भी हो जाए तो भी। लेकिन ये दोनों स्तर क्या था? भौतिक शरीर की धरातल पर स्तर था। और भगवान जो है अर्जुन को किस स्तर पर आने के लिए कह रहे हैं? दिव्य स्तर पर आने के लिए कह रहे हैं, आध्यात्मिक स्तर पर आने के लिए कह रहे हैं, जो आत्मा की धरातल पर है। और वो क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। और उसमें भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य है वो दिव्य स्तर पर है। और उस कार्य में क्या है? लाभ नुकसान ये सब क्या है? उसका कोई वो नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसमें ये कंसिडरेशन नहीं होती कि लाभ होगा या नुकसान होगा, क्योंकि वो आत्मा की धरातल पर, दिव्य धरातल पर उसमें हमेशा लाभ होने वाला है। और वो जो है वो उसका फल क्या है? कर्म बंधन नहीं होगा उसका। तो उसके कर्म बंधन जो है, जो जन्म मृत्यु की जो बंधन है, उससे मुक्त होने का है। तो ये जो हम बाकी कितने भी हम अच्छा कार्य भी कर ले, उसमें क्या होगा? कर्म बंधन होगा। उस कार्य के फल को भोगने के लिए फिर से एक शरीर प्राप्त होगा, और फिर से शरीर प्राप्त होगा मतलब फिर से जन्म होगा, और उसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट उसको प्राप्त करना पड़ेगा। और ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है उसमें कंटिन्यू करेगा। लेकिन दिव्य स्तर पर क्या है कि कोई भी कार्य जो करेगा उस कार्य का फल के लिए उसको भौतिक शरीर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। वो फल क्या होगा? दिव्य होगा, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त होगा और भगवान के धाम में शाश्वत जीवन को प्राप्त करेगा। तो उस स्तर पर आने के लिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। वास्तव में भगवत गीता का जो लक्ष्य है वो उसी स्तर पर आने शिक्षा देने के लिए है, आध्यात्मिक स्तर पर शिक्षा देने के लिए है। इसलिए नहीं है कि कोई भौतिक लाभ हो जाए। लोग कभी कभी लोग सोचते हैं कि अगर भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तो थोड़ा मैनेजमेंट सीख लेंगे, थोड़ा ये फायदा हो जाएगा, वो फायदा हो जाएगा। वो सब तो है, वो सारी चीज क्या है? ये भौतिक जो है बाई प्रोडक्ट है। मतलब अगर हम भगवत गीता के ज्ञान को जीवन में अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं, तो हमारे आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ भौतिक जीवन भी क्या हो जाता है? सुंदर हो जाता है। लेकिन वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य जो है वो भगवान को प्राप्त करना, जन्म मृत्यु के जो कष्ट है उससे मुक्त होना। तो वो जो तीसरा स्तर है वो भगवान बताए पिछले श्लोक में। तो आज इस श्लोक में भगवान उस दिव्य स्तर के जो कार्य हैं, जिस कार्य दिव्य स्तर पर किया जाता है, उस कार्य की जो महिमा है उस महिमा को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं इस श्लोक में? नेहाविक्रमनाशस्ति। इस कार्य में कोई नुकसान नहीं है। इस कार्य में कोई नुकसान नहीं है। क्या नुकसान नहीं है? मतलब अगर कोई भी कार्य करते हैं इसमें, तो वो कार्य में हमारा जो है हमेशा क्या होने वाला है? लाभ होने वाला है।
नुकसान नहीं होगा कोई भी। कई लोग सोचते हैं अगर इसको करेंगे तो हमें कुछ नुकसान हो जाए, कुछ भी नुकसान नहीं है, क्योंकि आत्मा की धरातल पर जो भी कार्य करेंगे वो शाश्वत रहेगा, वो केवल लाभ ही लाभ होने वाला है इसमें। और फिर आगे कह रहे हैं स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत भयात्, कि महान भय से वो मुक्त कर देता है अगर थोड़ा सा भी किया जाता है। कई लोग सोच सकते हैं कि हम तो पूरा सारे कार्य हम आध्यात्मिक स्तर पर नहीं कर सकते हैं, हमारा और भी कार्य होता है, तो हम थोड़ा सा ही कर पाएंगे। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा भी अगर हो, कोई थोड़ा सा भी कार्य करता है तो भी उसको क्या है, लाभ होगा और बहुत महान भय से वो मुक्त हो जाएगा। अब महान भय क्या है? महान भय ये है कि इस जीवन का अंत में ये शरीर जब नष्ट हो जाएगा तब हमें क्या गति होगा। तो वो क्या गति होगा वो जो है इंसान के हाथ में नहीं होता है, उसके कर्म के हिसाब से उसको अगली जीवन प्राप्त होता है। तो अगर इस पूरा जीवन में, इस मनुष्य जीवन में जो प्राप्त हुआ भगवान की भक्ति करने के लिए, आध्यात्मिक चेतना को विकसित करने के लिए, अगर वो उस कार्य को नहीं करते हैं तो संभावना रहता है क्या, वो सारे कार्य किस तरह से करेंगे, वो पशु की चेतना में करेंगे। पशु की चेतना मतलब इस शरीर की चेतना में करना है, शरीर की धरातल पर, कि वो केवल आहार निद्रा भय मैथुन उसके लिए। तो अगर वो पशु की चेतना में कार्य करेंगे तो संभावना क्या है कि अगली जीवन में वो पशु पक्षी की योनि प्राप्त हो सकता है, ऐसे शरीर प्राप्त हो सकता है। क्योंकि प्रकृति द्वारा हमें मनुष्य जीवन मिला उसी उद्देश्य से कि भगवान को प्राप्त करने के उद्देश्य से। लेकिन अगर हम उस मौका को खो देते हैं तो एक तरह से क्या है, बोलेगा प्रकृति ये सोचेंगे कि इसको देने का कोई फायदा नहीं है। तो वो तब जबकि पशु की तरह ही जीवन को बिताना है तो पशु के ही शरीर, पशु पक्षी की योनि की शरीर ही प्राप्त हो सकता है। तो ये सबसे महान भय है। तो ये जो है ये जीवन का सबसे बड़ा क्या है, दुर्भाग्य है कि अगर मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर हम मनुष्य जीवन के लाभ नहीं ले पाए और इस जीवन के बाद हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए या हमारा आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो पाए। तो प्रभुपाद कहते हैं एटलीस्ट अगली जीवन में फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त हो, ऐसे तो होना चाहिए। तो ये जो भक्ति का ये जो आध्यात्मिक कार्य है, आध्यात्मिक स्तर पर कार्य है, वो ये इंश्योर करता है कि एटलीस्ट अगली जीवन में क्या है, मनुष्य जीवन प्राप्त होगा। क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी करता है, आध्यात्मिक कार्य को करता है, तो प्रकृति को जो है लगता है कि ये थोड़ा सा तो क्या है, मनुष्य जीवन का यूज कर रहे हैं, मनुष्य जीवन का लाभ उठा रहे हैं, तो इसलिए फिर से उनको मौका मिलता है मनुष्य जीवन प्राप्त करके फिर से उस आध्यात्मिक कार्य को कंटिन्यू करने के लिए। तो ऐसे महान भय से वो मुक्त हो जाता है। तो ये जो बताया जा रहा है कि इस आध्यात्मिक स्तर पर जो कार्य है इसमें कोई नुकसान नहीं है और केवल लाभ है। कि आध्यात्मिक स्तर के जो कार्य है वो क्या है, वो शाश्वत कार्य है, उसमें जो फल मिलता है आध्यात्मिक अगर कार्य जो है वो अगर सफलता पूर्वक करेगा तो उसको क्या प्राप्त होगा, वो भगवान के धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत जीवन को प्राप्त होगा और वो उसको हमेशा क्या रहेगा, उसके पास रहेगा और वो शाश्वत रूप से उसके एक तरह से उसको प्राप्त होएगा। उसका कोई नुकसान नहीं होगा, उसका कुछ खोएगा नहीं, वो प्राप्त जो हो जाएगा वो वापस उसके हाथ से खोएगा नहीं। लेकिन इस भौतिक जगत में अगर कितना भी प्रयास करके, अगर मेहनत करके मान लीजिए बहुत बड़ा महल बनाया या बहुत बड़ा पद को प्राप्त किया, लेकिन जैसे ही ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो उसको क्या होगा, वो सारे पद जो है वो सब चला जाएगा, उसकी सारी संपत्ति, सारे महल सब उसके हाथ से चला जाएगा। तो उसके फल जो है उसके पास कुछ नहीं रहेगा, उसका सब चला जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर वो जो कार्य है उसके जो फल है वो उसके पास हमेशा के लिए रहेगा, इटर्नली उसके पास रहेगा। दूसरी बात, अगर वो उस आध्यात्मिक कार्य में वो पूर्ण सफलता नहीं भी प्राप्त करता है
अगर वो भगवान के धाम में नहीं भी जा पाता है, थोड़ा बहुत ही किया है, तो थोड़ा सा किया है, तो उस थोड़ा सा जो किया है उसने, वो पार्ट भी इस मृत्यु के बाद उसको वो चीज उसके पास रहेगा, वो चीज उसके चला नहीं जाएगा। अगली जीवन में वो उसके आगे से शुरू होगा। वो जो धन उसने प्राप्त किया है, आध्यात्मिक चेतना, वो चेतना के साथ ही वो जन्म होगा दोबारा, और फिर वो मनुष्य जीवन प्राप्त करके उसके आगे से जाएगा। प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि अगर 1% उसने प्रगति किया है इस आध्यात्मिक जीवन में, तो अगले जीवन में उसको 2% से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन भौतिक जीवन में ऐसा नहीं है। इस जीवन में अगर उसने बड़ा इंजीनियर बन गया, तो अगले जीवन में ऐसे नहीं कि इंजीनियर पास होके ही वो जन्म लेगा, उसको फिर से वो कार्य करना पड़ेगा, वो सारी चीजें उसको सीखना पड़ेगा, उसको फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में, कार्य में जो भी हम करते हैं वो हमारे आत्मा के स्तर पर है, और आत्मा क्योंकि शाश्वत है, तो अगले जीवन में जब जो भी शरीर आत्मा प्राप्त करता है उसमें उसी चेतना के साथ प्राप्त होता है। तो वो कार्य के जो फल है, जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस भी क्या है, शाश्वत है। जो भी प्रगति करेगा उस प्रगति उसका शाश्वत है। और फिर यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अगर थोड़ा सा भी करता है तो महान भय जो है उससे मुक्त हो जाएगा, कि अगले जीवन में वो निम्न योनि में प्राप्त होने से वो बच जाएगा। उसको फिर से मौका मिलेगा कि फिर से वो उन्नत जीवन, मनुष्य जीवन प्राप्त करके वो आध्यात्मिक जीवन का जो उसका जर्नी है, वो जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस जीवन में जितना हुआ अगले जीवन में उसके आगे से कंटिन्यू करके पूरा कर सके। तो प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक कोट करते हैं जिसमें बताया गया है अगर कोई व्यक्ति इस आध्यात्मिक कार्य को नहीं करते हैं और भौतिक कार्य को बहुत अच्छा से सारी ड्यूटी निभाते हैं, तो भी उसका क्या लाभ होगा। उसके पूरा जीवन का जैसे अंत हो जाएगा, सारी चीज समाप्त हो जाएगा, और उसको प्रकृति के द्वारा निम्न योनि भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर कोई इस जीवन में हर कार्य को इतना अच्छे से, भौतिक कार्य को नहीं भी कर पाता है, वो भगवान के कार्य में, दिव्य कार्य में थोड़ा सा भी करता है, तो उससे उसका क्या है, महान भय से वो बच जाता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में अजामिल का उदाहरण देते हैं। अजामिल एक बहुत पापी व्यक्ति थे और वो कई प्रकार के पाप कार्य किए थे, लेकिन वो जो है संयोग से भगवान के नाम का उच्चारण किया। उन्होंने अपने पुत्र का नाम नारायण रखे थे, और वो पुत्र के नाम की वजह से उन्होंने अपने बार बार भगवान के नाम को उच्चारण किया। तो इसलिए जीवन के अंत में जब जमदूत आए थे उनको नरक में ले जाने के लिए, तो उस समय जो है भगवान के दूत, विष्णु दूत वहां पे पहुंचे और उनको कहा कि उन्होंने क्योंकि भगवान के नाम को उच्चारण किया तो उनको नरक जाने से वो बच गए। तो उनको नरक जाने से रोक दिया क्योंकि भगवान के नाम के उच्चारण किया, तो उसके लिए उनका महान भय से जो है मुक्त हो गए, और फिर बाद में वो भगवान के आध्यात्मिक कार्य में पूरा तरह से लग गए और जीवन को सफल बनाया। तो इस तरह से भगवान इस जो आध्यात्मिक कार्य की महिमा वर्णन कर रहे हैं कि उस कार्य में कोई नुकसान नहीं है, केवल लाभ है। थोड़ा सा भी करेंगे तो उससे हम महान भय से बच जाते हैं। तो इसीलिए एक भजन में, सुंदर भजन बताया गया है कि भज उरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह भव सिंधुरे। कि ये दुर्लभ मानव जन्म है और इस मानव जीवन को सफल बनाओ कैसे, हे मन तुम कृष्ण के भजन करो, क्योंकि ये हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। और इसीलिए क्या है, हम सबको चाहे थोड़ा सा ही, हम पूरा नहीं भी कर सके, थोड़ा सा हम भगवान के नाम का जप कर लें, भगवान के दिए हुआ भगवत गीता का अध्ययन कर ले, भगवान के लिए कोई थोड़ा सा सेवा कर ले। इस तरह से हम अपने जीवन को जो है भगवान के आध्यात्मिक कार्य में लगाए। इससे हमारा जीवन का जो महान भय से हम मुक्त हो सकते हैं। तो अगले श्लोक में हम पढ़ते हैं, चलिए श्लोक संख्या 41।
व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना बहुशाखाय अनंतश्च बुद्धया व्यवसायिनाम। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति जो इस आध्यात्मिक पथ पर है वो सफलता को प्राप्त कर सकता है। तो पिछले श्लोक में जैसे वर्णन किया गया, अगर असफल भी है तो भी अगली जीवन में वो क्या है उसको कंटिन्यू करेगा, उसका नुकसान नहीं होगा। लेकिन कैसे वो सफलता को प्राप्त कर सकते, उसके लिए क्या आवश्यकता है, क्या योग्यता चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं भगवान कि व्यवसायत्मिक बुद्धि, उसको क्या होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और व्यवसायिक में बुद्धि क्या है, एक ही गुरु नंदना, उसकी एक ही लक्ष्य होना चाहिए जीवन में। अगर उसके जीवन का एक ही लक्ष्य में वो फिक्स है तो वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो वो एक लक्ष्य क्या है, श्रील प्रभुपाद हमको बताते हैं कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारे जीवन का लक्ष्य, कई लोग उससे कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे जीवन का पर्पस क्या, हम क्या प्राप्त करना चाहते, क्या प्राप्त करना चाहते। श्रील प्रभुपाद ने समझाया हमारे जीवन का लक्ष्य है, एक ही लक्ष्य है, वो है भगवान की धाम में वापस जाना, गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। वही हमारा असली घर है, भगवान की जो धाम है वही हमारा घर है, जहाँ पे मृत्यु नहीं है, जहाँ से हमको भगा नहीं दिया जाएगा। यहाँ का जो घर है, हम जितना भी अच्छा घर बनाते हैं उस वहां से हमें निकाल दिया जाएगा, लेकिन उस धाम जो है शाश्वत है। तो वो धाम को प्राप्त करना वो हमारे इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और उस लक्ष्य में हमें फिक्स रहना है कि एक ही लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को जो एक ही लक्ष्य में फिक्स हो जाता है और वो सोचता है कि इस जीवन का हमारा सफलता, चाहे बाकी कार्य कुछ हो ना हो, लेकिन ये कार्य जरूर होना चाहिए, ये जो है प्राप्त जरूर होना चाहिए जीवन में, तो ही ये जीवन सफल है। ऐसे जो सोचता है वही इस चीज को प्राप्त कर पाएगा। अदरवाइज बहुत शाखानंतश्च, जो बहुत शाखाएं उनकी, ये भी प्राप्त करना, ये भी प्राप्त करना, वो भी प्राप्त करना है, उससे फिर क्या होगा, उसकी एनर्जी, उसके कार्य हर चीजों में बांटा हुआ रहेगा और वो उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाएगा। उसकी जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो उस चीज से में नहीं होगा और वो भटक जाएगा, वो दूसरे कार्य में जीवन के समय को बिता देगा। तो कोई पूछ सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि लेकिन हमारा तो और भी कार्य है, ऑफिस भी जाना है, स्कूल कॉलेज भी जाना है, और भी फैमिली के प्रति भी ड्यूटीज है, तो क्या वो कार्य नहीं करना है? तो वो कार्य भी करना है, लेकिन उस कार्य को उस तरह से करना है कि ये कार्य, सारे कार्य हमारे एक ही कार्य को सहायता करने के लिए, कि उन सारे कार्य के द्वारा हम भगवान के सेवा कर सके। जैसे मान लीजिए एक कॉलेज में एक स्टूडेंट पढ़ता है, वो हॉस्टल में आता है और वो हॉस्टल के में वातावरण में रहता है, तो उसको अपना रूममेट के प्रति भी कुछ ड्यूटीज होते हैं, तो वो अपना कपड़े भी धोते हैं, रूम को भी सफाई करते हैं, है ना, और भी कई प्रकार कार्य में, स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं। लेकिन वो सारे कार्य उस उद्देश्य से करता है कि उसको अल्टीमेटली वो क्यों आया है हॉस्टल में, वो पढ़ने के लिए। तो वो सारे कार्य करते हुए उसके माइंड में एक ही चीज रहता है कि मुझे अच्छा से पढ़ना है, अच्छा रिजल्ट करना है और अच्छा जॉब प्राप्त करना है। तो उसी उद्देश्य से वो सारे कार्य आवश्यक है, लेकिन उस सारे कार्य के उद्देश्य है कि वो पढ़ाई में उसको हेल्प हो, और रूम को इसलिए सफाई करना है ताकि उसको बीमारी ना हो। वो एक नेबर को जो है रूममेट को इसलिए सहायता करने की, रूममेट भी उसको सहायता करेगा उसको अगर बीमारी होगा तो, ताकि वो स्वस्थ अवस्था से पढ़ाई कर सके, उसका मेन उद्देश्य वही है। तो उसी तरह से हमारा इस जीवन में हमारे फैमिली के प्रति ड्यूटी, हमारा ऑफिस के कार्य इसलिए करते हैं ताकि हम अच्छे से इस शरीर को धारण कर सके और जो है शांति से रह सके, और रह के हम भगवान के कार्य को कर सके, आध्यात्मिक कार्यों को कर सके, ताकि इस जीवन के अंत में हम भगवान की धाम में पहुंच सके। तो हर दिन, हर मोमेंट में, हर कार्य में हमारा उस उद्देश्य को याद रखना कि वो ही एकमात्र हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमें भगवान की धाम में जाना है। तो
तो उस उद्देश्य को माइंड में रखते हुए जब सारे कार्य करेंगे तो वो सफलता को प्राप्त करेगा। अब प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में कि कोई सोच सकता है कि कैसे कार्य हमें करना है। यहाँ पे तो अर्जुन को कृष्ण डायरेक्टली भगवान कृष्ण बता रहे कि ये करो, लेकिन हमको कौन बताएगा? तो प्रभुपाद कह रहे हैं हमको भगवान कृष्ण के जो प्रतिनिधि है, जो सदगुरु है, जो परंपरा से आए हुए गुरु है, वो गुरु हमें जो आदेश देते हैं कि तुम जीवन में ये करो, भगवान की ये सेवा करो। जैसे श्रील प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया कि आपको पूरा विश्व में भगवान के जो उपदेश को प्रचार करना है, तो वो आदेश था उनके लिए। तो वो कह रहे कि जो गुरु के जो आदेश है कि हमें भगवत गीता का अध्ययन करना, हम भगवान के नाम की जप करना, तो इस तरह से गुरु की जो आदेश होता है उस आदेश को जीवन का एक मिशन बना लेना है कि वो आदेश मेरे लिए है और मुझे उस कार्य को करना है किसी भी कीमत में, और सारे कार्यों को, बाकी सारे ड्यूटी को करते हुए उस कार्य को मुझे बहुत अच्छा से करना है, उस ड्यूटी को मुझे अच्छा से करना है। तो वो ही जो है व्यवसायत्मिक बुद्धि है, और वो जब जीवन का मिशन बना देगा और वही भगवान के कार्य है, तो उस कार्य के माध्यम से वो इस आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 42 से लेके 44 तक। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।